छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण का मुद्दा लगातार जोर शोर से उठ रहा है और भाजपा सत्ता में जिस तरह से आई, अब धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक लाने की तैयारी है। फिलहाल धर्मांतरण विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जिसमें जबरन या फिर धोखे से धर्मांतरण अगर करता है कोई तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 3 राज्यों यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा में लागू कानून का अध्ययन किया गया। विष्णुदेव सरकार में संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा में इसकी घोषणा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण में एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान बस्तर, सरगुजा समेत अन्य ऐसी जगह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकायतें आई थी। तब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इसको मुद्दे को लेकर बड़ा प्रदर्शन भी किया था। अब ये वादा किया गया था सरकार आने पर कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। भाजपा का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसे लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है ताकि वैध धर्मांतरण के अतिरिक्त जो भी अवैध तरीके से धर्मांतरण हो उसे रोका जाए। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ धर्मांतरण सरकार जो है वो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाने की तैयारी कर रही? जी बिल्कुल, विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने धर्मांतरण को लेकर कई बड़े आंदोलन किए थे और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था और लगातार ये बात यहाँ पे भाजपा ये बात करती रही कि जब सत्ता में आएंगे तो धर्मांतरण को लेकर जो है कानून बनाया जाएगा। और कानून जो है सरकार ने अब बना भी लिया है। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम ये ड्राफ्ट जो है सरकार ने तैयार कर लिया। कुछ ही दिनों में इसको विधानसभा में जो है अभी जो सत्र चल रहा है बजट सत्र, उसमें जो है इसका ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाएगा और इस कानून बनने के बाद जो धर्मांतरण है उसको उस पर कहीं ना कहीं नकेल जो है कसा जाएगा। और धर्मांतरण के ड्राफ्ट पे नजर डाले तो इसमें 17 बिंदु तैयार किए गए हैं, जिसके तहत जबरन और धोखे से धर्मांतरण कराने पर 10 साल कैद होगी, साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे नियम बनाए हैं जिसके तहत जो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले हों या लालच या प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ये भी बात सामने है कि जो खुद से जो व्यक्ति खुद से धर्मांतरण करना चाहते हैं तो उसको 60 दिनों के भीतर एक जो है पूरा विवरण आवेदन देना होगा और इसके तहत वो अपना धर्मांतरण धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो एक ड्राफ्ट जो है वो सरकार ने तैयार कर लिया है। इसको अब जो बजट सत्र है उसमें रखा जाएगा और इसके कानून बनने के बाद जो धर्मांतरण जो छत्तीसगढ़ में लगातार बस्तर और सरगुजा में धर्मांतरण के जो मुद्दे आते रहते हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसा जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा रही है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में धर्मांतरण खूब बड़े पैमाने पर होता है। तो अब स्थितियां किस तरह से निपटने की तैयारी करेगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसके विरोध में है? जी देखिए, अभी ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसको बजट सत्र में रखा जाएगा और जब ये कानून बन जाएगा तो उसके बाद जो ये कानून को प्रभावी रूप से सरकार कहीं ना कहीं लागू करेगी। हालांकि अभी जब ये इस पर भाजपा सरकार ने कानून लाया तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा रही कि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के पहले भाजपा धर्म की राजनीति करती है। तो कांग्रेस जो है इस ड्राफ्ट पर जो कानून लाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती आ रही है। लेकिन सरकार ने विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि धर्मांतरण को किसी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी खराब होती है। तो अब चूंकि भाजपा सत्ता में आ चुकी है, भाजपा की सरकार है, तो इसको लेकर पिछले दिनों बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में इसकी घोषणा की थी कि इसी सत्र में जो है धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जाएगा और ये कानून कहीं न कहीं इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बिल्कुल, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे कानून बनाने की तैयारी भी की जा रही। देखना होगा किस तरह का ये होता है और कितना सफल होता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक लाने की तैयारी है और इस पर कानून भी बनाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में न रखकर
जबकि हम कहते हैं कि हम सर्वप्रभुत्व गणराज्य हैं, हमारा प्रत्येक धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं। उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। तो जांच समिति बनाना उचित नहीं है। और दूसरी तरफ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ये कह रहे हैं कि अगर अब इलीगल तरीके से धर्मांतरण हुआ तो अब कार्रवाई भी होगी। देखना होगा कितना इस पर